ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास के आखिरी सोमवार यानी 5वें सोमवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। यह सोमवार की व्रत कथा है। इसको आप प्रत्येक सोमवार को सुन सकते हैं। जब भी आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस कथा को सुन सकते हैं। लेकिन श्रावण मास का जो आखिरी सोमवार है, 5वां सोमवार है, इसका बड़ा महत्व है। इस दिन यह कथा सुनने से हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। पूरे लगन और श्रद्धा भाव से यह कथा सुने, जो चाहोगे वही मिलेगा। सुबह पूजा पाठ करके अच्छी तरह भगवान शिव जी की पूजा करके पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य फल फूल माला से भगवान की पूजा करें और वहीं पर बैठ करके इस कथा का श्रवण करें। इस सोमवार में एक समय भोजन किया जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करके व्रत एक टाइम भोजन करते हैं इस व्रत में, और भगवान शिव जी के सामने दीपदान करते हैं। श्रावण सोमवार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ रहता था। उस सेठ के किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था, हर प्रकार का सुख था। लेकिन उसे एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करता, मंदिर जाता, मंदिर की झाड़ू पोंछा करता और वहीं शिव जी के सामने बैठ करके दीपक जला करके भगवान के मंत्रों का जाप करता और उनसे अपने दुख कहता। ऐसे ही पूजा करते करते बहुत समय बीत गया। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, यह आपका भक्त प्रतिदिन आता है, लेकिन आप इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते हो? भगवान शिव बोले कि हे देवी, यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे फल मिलता है। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल काटेगा। यह संतान प्राप्ति के लिए व्रत करता है, लेकिन इसके भाग्य में संतान नहीं है। माता पार्वती बोली कि प्रभु, अगर आप इस प्रकार करेंगे तो कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। लोगों की जब मनोकामनाएं पूरी नहीं होगी तो क्यों कर पूजा करेंगे? इसलिए आप इसकी मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है, मैं इसको पुत्र की वरदान देता हूं, लेकिन वह सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगा। यह सुनकर के सेठ पीछे सुन रहा था। सेठ को ना तो खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह चुपचाप अपने घर आ गया। कुछ समय के बाद में उच्च सेठ के यहाँ पर सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह ना ज्यादा खुश हुआ ना ही उदास हुआ। जैसे सब खुशी मना रहे थे उसी प्रकार से खुशी मनाने लगा। उसे पता था कि इसकी उम्र 12 साल की है। जब वह 11 साल का हुआ तो उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और वहां जितना हो सके उतना दान पुण्य करना। दोनों को ज्यादा सा धन दिया और काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। सेठ का साला जो है, लड़के का मामा, भांजे को लेकर के काशी जी जाने लगा। रास्ते में जहां भी रुकते वहीं पूजा पाठ करते, दान पुण्य करते। ऐसा करते करते एक नगर में पहुंच गए। उस नगर के राजा की लड़की की शादी थी, लेकिन जो शादी करने लड़का आ रहा था वह एक आंख से काना था, अंगहीन था। और वहां पर वो रुके हुए थे, वहीं पर वो मामा भांजे भी रुक गए। जब उस लड़के के पिता की नजर उस सेठ के लड़के पे पड़ी तो उसने कहा कि क्यों ना इससे दरवाजे का काम करा लिया जाए। दरवाजे का काम इससे हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। उन्होंने उसको मना लिया और दरवाजे की पूरी रस्म उस सेठ के लड़के से करा दी। सभी बड़े खुश हुए। सबने कहा लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन लड़के ने उस लड़की के चुनरी पर लिख दिया कि मेरी सगाई तेरी सगाई मेरे साथ हुई है, लेकिन जिसके साथ हो रही है तेरी शादी होगी वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। लड़की ने वह पढ़ा लिखा हुआ देख लिया। उसने पिता से कहा कि जिसके साथ आप मेरी शादी कर रहे हैं ये तो एक आंख से काना है
और जिसके साथ मेरी सगाई हुई है वो तो काशी जी गया है। उसने उसे बुलाया और देखा तो वास्तव में एक आंख से काना था। राजा ने बारात वापस कर दी और उस लड़के की प्रतिज्ञा करने लगे कि जब वो लड़का आएगा तब उसके साथ में इस लड़की की शादी कर देंगे। उधर मामा ने यज्ञ आदि करने प्रारंभ कर दिया और भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार वह बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे, तभी भांजे ने कहा मामा से कि मामा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा अंदर जाके लेट जाओ। वह अंदर जाके लेटा, उसका समय आ गया था और उसके प्राण निकल गए। मामा ने उसको आवाज लगाई लेकिन वह नहीं बोला, तो मामा अंदर गया, जाकर के देखा कि वो तो मृत पड़ा है। मामा ने कहा अभी मैं रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो सभी लोग जो है आ जाएंगे और पूछेंगे क्या हुआ, इसलिए पहले यज्ञ का कार्य पूरा कर देता हूं, उसके बाद में देखेंगे। उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया, सभी को विदा किया और उसके बाद में रोने लग गया। जोर जोर से रो रहा था। तो उसी समय माता पार्वती और शिव जी वहां से जा रहे थे। उन्होंने उसे सुन लिया और माता पार्वती ने जाकर के देखा तो ये तो वही सेठ का लड़का है जो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से हुआ था। उन्होंने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु ये तो वही है सेठ का लड़का जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव जी बोले जब इसकी उम्र ही इतनी थी तो इसके ने प्राण त्याग दिए, इसमें क्या संशय। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे जीवन दान दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इधर इसके माँ बाप मर जाएंगे, इधर इसके मामा पे आरोप आ जाएगा। भगवान शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया, वह जीवित हो गया। खुशी मनाने लगे। मामा ने यज्ञ आदि अनुष्ठान किए, माम भांजे की पढ़ाई पूरी कराई और वह राज्य के लिए चल दिए। रास्ते में वही नगर पड़ा जिस लड़की की सगाई हुई थी। अब उस राजा को पता चला तो राजा उसको लेवा ले गया। ले जाकर के उसको आदर सत्कार किया, बड़े धूमधाम से अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी, सेठ के राज लड़के से। अच्छी तरह से शास्त्र विधि से उसकी शादी कर दी। अब काफी समय वो वहां पर रुके। एक बार उसने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी अब हम जाएंगे अपने घर। उन्होंने कहा ठीक है, भेजने का मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सा धन दिया और उनको विदा कर दिया। वह रास्ते में जाते हुए जहाँ भी रुकते वहां पर दान पुण्य करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए, खुशी मनाते हुए जा रहे थे। तभी अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसके मामा ने कहा कि भांजा आप यहीं ठहरो, मैं आपके पिताजी से जा करके बता देता हूँ। वह वहां पहुंचे और उसने कहा अपने जीजा से कि आपका बेटा अपनी बहू के साथ आ गया है। सेठ ने इसे सब मजाक समझा और वह सेठ और सेठानी अपने महल की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर वह सही सलामत आ गए तो हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो अपने प्राण दे देंगे। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। कई बार उन्होंने कहा तो उसके मामा ने भांजे से आके कहा कि भांजे आप खुद ही जाओ और जाकर के अपने पिताजी को नीचे उतरवाओ, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। यह बात है सुनकर के सेठ का लड़का नीचे आया और उसने पिताजी को आवाज लगाई कि पिताजी मैं आ गया हूं और देखो मेरे साथ कौन आया है। जब सेठ ने बेटे की आवाज सुनी तो वह नीचे आए दोनों और आकर के देखा वास्तव में लड़का आ गया है और साथ में बहुत सारा धन, सेना, हाथी, घोड़े और बहू भी लाया है। सेठ बड़ा खुश हुआ, आदर सत्कार के साथ अपनी बहू को अंदर ले गया और बेटे से सवाल पूछी और पूछा कि ये कैसे हुआ। तब सेठ के जो साला था, लड़के का मामा था, उसने सब बताया कि कैसे कैसे उन्होंने अनुष्ठान किया, कैसे सगाई करवाई, फिर उसके बाद में शादी हुई, भगवान शिव जी ने जीवन दान दिया। तो बड़ा खुश हुआ और उसने प्रण किया कि आज के बाद सभी सोमवार का व्रत किया करेंगे। तो ये सोमवार की कथा थी, बड़ी सुंदर कथा। इसके सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और सोमवार व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। भगवान शिव जी की विधि विधान से रोली मोली, फल, फूलमाला, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, नारियल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि विधि विधान से सभी सामान से भगवान शिव जी की पूजा की जाती है।
और लास्ट में उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन करें और भगवान से क्षमा याचना करें। उसके बाद में ब्राह्मण भोजन कराएं दक्षिणा दे करके। इस विधि से अगर आप व्रत करेंगे और लास्ट में उद्यापन करेंगे तो भगवान शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो इस विधि से आप पूजा करें और भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाएंगे। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करते रहना है। पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो मुझे उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी, विधि भी अच्छी लगी होगी। तो इसी विधि से आप जो है कथा करें और दीपदान जरूर करें। ओम नमः शिवाय।